चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसपीडी के हिस्ट्री यानी इतिहास के 1 लीनियर क्वेश्चन। मेरा मकसद है कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आने देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध किसके लिए था? तो सुनियोजित शहर हेतु। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता ग्रामीण था कि शहरी था? तो शहरी था, ग्रामीण नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? वो कृषि था। ध्यान रखिएगा, पशुपालन नहीं करता था लेकिन कृषि था। सिंधु भाषियों का मुख्य फसल क्या था? गेहूं एवं जौ था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल। अब देखिए, सर्वाधिक पूर्वी की बात कीजिएगा तो पूर्वी में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ में है, और पश्चिमी की बात कीजिएगा तो पश्चिमी यानी गुजरात की ओर की बात हो रहा है, तो इसका मतलब सूतकांगेर और बलूचिस्तान की बात कर रहा है। अब है सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल। उत्तर की बात कीजिएगा तो जम्मू कश्मीर की ओर, दक्षिण की बात कीजिएगा तो महाराष्ट्र की ओर है। तो दिया है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी जो है मांदा है, जो अखनूर मतलब नदी है जम्मू कश्मीर में, और दैमाबाद जो महाराष्ट्र अहमदनगर में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल। अब है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे ये मोहनजोदारो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन की बात कीजिएगा कि तांबा और टीन जो है, कॉपर और टीन मिल के जो है बनता है कांसा, तो कांसा का जो है इसीलिए कांस्य युगीन कहा गया था। याद रखिएगा कि हड़प्पा की सभ्यता में लोहे से लोग परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अब है मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह देन किसका है? स्वास्तिक चिन्ह देन सिंधु सभ्यता का है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले जो है पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है लोथल है, जो गुजरात में है। हड़प्पा के लोग अभिनव थे लोहा से, ये क्वेश्चन पहले ही बोले थे। हड़प्पा के लोग लोहा से जान पहचान नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग जो था वो लाल था। हड़प्पा में जो मिट्टी का बर्तन था वो लाल रंग था। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। चावल याद रखना है, चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। मोहनजोदड़ो जो है स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। सिंधु सभ्यता की मतलब सबसे बड़ी इमारत है। अब है मोहनजोदारो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन है? बृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, जिसका आधुनिक नाम इराक दिया गया है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। याद नहीं रहेगा तो आप याद रखिएगा, एच से हड़प्पा, डी से दयाराम साहनी, यानी HD क्वालिटी था। हड़प्पा दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा किसकी? मातृ देवी की। मातृ देवी वहाँ प्रचलित थी। अब है पुराणों की संख्या जो है 18 है। सबसे प्राचीन पुराण इसमें मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा थे। वेदों एवं वेदांगों की संख्या, अब वेद जो हैं 4 हैं, वेदांग 6 हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। पुराणों की संख्या 18, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। वेदों एवं वेदांगों की संख्या, यानी वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108। इसमें परमाणविक 13 है। अब है पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। याद रखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान अल-बरूनी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। उपनिषद विषय वस्तु किसका है? दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। आप जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन है? यजुर्वेद।
शतपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। अब है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तंत्र मंत्र जादू टोना डैन जोगिन वाला जो कहानी होता है गाँव ग्राम, वो अथर्ववेद में है। भारतीय संगीत का जनक, गीत गाने वाला यानी सामवेद में है। संगीत देखिए, संगीत और सामवेद याद रखिएगा। तंत्र मंत्र जादू टोना वाला ये सभी अथर्ववेद में है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित है किसमें? सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को संबंधित है। ये तीसरे मंडल में है। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। कृष्ण जी भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अलवर संतों ने किया था। आर्यों के जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ये हमें कहाँ से पता चलता है कि आर्य जो है आए थे भारत? ऋग्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? ज़्यादा बार जो वर्णित नदी है वो सिंधु है। और सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में आपका सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। सबसे ज़्यादा बार चर्चा हुआ है सिंधु का, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं। ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वेद में सबसे बाद वाला नृत्य मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां है। अब इसको याद रखिएगा। तीसरे मंडल में सावित्री था, यहाँ जो है 9वें मंडल में। देखिए कैसे याद रहेगा। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है 9वां, यानी सोम रखिएगा और नोम याद रखिएगा। सोम नोम, सोम से 9वां याद रहेगा। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? मनु है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। क्वेश्चन आपका पूछा गया ग्रुप डी में भी है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद जो है, महाभारत को जो लिखा था वो रचना किए थे वेद व्यास ने, लेकिन इसका फारसी अनुवाद जो शीर्षक है वो है रमजानामा। आर्यों का भारत आगमन हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। शून्यवाद का प्रतिपादक आपका नागार्जुन है। अब गौतम बुद्ध से स्टार्ट है। बुद्ध कहाँ जन्म लिए थे? बुद्ध जो है लुम्बिनी में, जो नेपाल में भी है, 563 ईसा पूर्व जन्म लिए थे। बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। जब बुद्ध ने गृह त्यागे थे तो उनको प्रथम गुरु अपना अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण किए थे। अब बुद्ध जब गृह त्याग दिए थे तो यह घटना क्या है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण याद रखिएगा कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये धर्म चक्र परिवर्तन कर लिए थे जब प्रवचन दिए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें फंसना नहीं है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती, यानी सर्वाधिक श्रावस्ती, दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, सर्वाधिक और श्रावस्ती। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी प्रजापति। गौतमी जो उसकी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था अजात शत्रु के काल में, जो कहाँ हुआ था? राजगिरी में। अब चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। बौद्ध संगति का आयोजन स्थल का क्रम, बौद्ध संगति का आयोजन स्थल का क्रम जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी सब लोग यूज करते हैं, रावे पक, यानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर के कुंडलवन। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद है अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। जातक क्या है? बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है चैत्य और विहार, वही है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य कहलाता है। विहार निवास स्थान होते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। आजीवक पंथ का परिवर्तक कौन है? मखली गोसाल।
हिजरी संवत जो है शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। सिखवाद का परिवर्तन 1500 ईस्वी में यानी 16वीं शताब्दी में। सूफी धर्म का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ। इस्लाम के परिवर्तक जो है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था और 570 ईस्वी में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वां जो था वो लास्ट 24 तीर्थकर हुए थे, वो महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में दिया गया है। अब जो है जैन तीर्थकर का जीवनी जो दिया गया है वो कल्प सूत्र में है। महावीर जन्मे कहाँ थे? वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली, जो उनका दामाद था। महावीर और बौद्ध दोनों ने उपदेश दिया था कहाँ, किसके समय में? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर और बौद्ध दोनों ने उपदेश दिया था जो समकालीन थे बिंबिसार यानी मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में। दूसरी जैन सभा हुआ था वल्लभी देवश्री समाश्रवण की अध्यक्षता में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म जो है 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईसा में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा, ये भी याद रखना है। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज जो राजगिरी में है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन नदी के संगम पे। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने किए थे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। औमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिसीज यानी बितास्ता का युद्ध। बितास्ता नदी के किनारे हुआ था हाइडेस्पिसीज का युद्ध, बितास्ता या झेलम नदी। सिकंदर की मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। भारत का मक्कायावली कहा जाता है किसको? चाणक्य को। चाणक्य का दूसरा नाम जो है विष्णुगुप्त भी है या कौटिल्य भी है। रचित पुस्तक जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे, प्रशासन के ऊपर है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी किससे? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था इंडिका। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखे थे इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा। इस तरह से अपना SPD का पहला पेज ख़त्म हो गया है। अब अगले वीडियो में हम दूसरा पेज लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका जो है सभी और भी ज्योग्राफी का भी और इकोनॉमिक्स का भी, पॉलिटी का भी लाएं, साइंस में भी सभी लाने का कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद।